गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 में आज हम अपना 6 चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। अपने संसाधन और विकास वाली किताब का ये लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में भी गवर्नमेंट ने अपने सिलेबस को जो कुछ हटाया है सिलेबस में से, तो ये चैप्टर है बट इसके कुछ पार्ट हैं वो हटाए गए हैं, मैं जो आपको नहीं पढ़ाऊँगी। आज हम अपना छठा चैप्टर शुरू करें जिसका नाम है मानव संसाधन, जिसे हम ह्यूमन रिसोर्सेज भी कहते हैं। आप सभी जानते हैं बेटा कि मनुष्य को प्रकृति का भगवान द्वारा जो संसाधन बनाए गए हैं, मनुष्य को सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना गया है। किसी भी राष्ट्र के अंदर उसकी सबसे बड़ी संपत्ति मानी जाती है मानवीय संसाधनों को। संसाधन आपने लास्ट बुक में लास्ट ईयर पढ़ा था। प्राकृतिक संसाधन होते हैं, मानवीय संसाधन होते हैं, है ना, मानव निर्मित संसाधन होते हैं। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं मानव संसाधन के बारे में। प्रकृति ने जो भी हमें दिया है, ठीक है, वो जब लोग उसे के लिए उपयोगी होते हैं तब वो महत्वपूर्ण होती हैं। लोगों की आवश्यकताएं असीमित होती है और लोगों की आवश्यकताएं दिन प्रतिदिन बढ़ती भी जा रही है। तो लोग क्या करते हैं, अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से जो प्रकृति ने हमें संसाधन दिए हैं उसको क्या करते हैं, अपने अनुरूप अपने योग्यता के काबिल उसे परिवर्तित कर लेते हैं और इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन कहलाते हैं। एक स्वस्थ, शिक्षित, अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप प्रकृति के द्वारा जो संसाधन दिए गए हैं उन्हें परिवर्तित करके अपने उपयोग के लिए उसको और विकसित कर लेते हैं। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन जो है, कहते हैं ना, प्रकृति ने जो संसाधन दिए हैं वह भी हमने देखा है कि हमारे भूमि धरातल के ऊपर समान रूप से वितरित नहीं है। ठीक उसी प्रकार से अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन जो है वह भी विश्व में एक समान रूप से वितरित नहीं है। अपने शैक्षणिक स्तर, अपनी आयु, लिंग में भी एक दूसरे से भिन्न है। उसकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। जहाँ पर सुविधाओं का पूरा प्रभाव होता है, जहाँ ज़्यादा सुविधाएं होती हैं, मानव जो है, मनुष्य है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा रहना पसंद करता है। यहाँ पर हमने बॉक्स में लिखा हुआ है कि भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय बनाया गया है। 1985 में इस मंत्रालय का निर्माण लोगों के अंदर उनकी स्किल को बढ़ाने के लिए, उनके अंदर जो कौशल है उसको बढ़ाने के लिए किया गया था। इससे ये प्रदर्शित होता है कि किसी भी देश की मानवीय ताकत यानी लोग देश के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं, क्योंकि जो कुछ भी हमारे आसपास में है उसको उपयोगी बनाने का श्रेय मानव संसाधन को ही जाता है। भगवान ने जो मानव को जो बनाया है, एक विवेकशील प्राणी बनाया है जिसके पास अपना दिमाग होता है और बुद्धि होती है। उसका प्रयोग करके वह अपने आसपास की चीज़ों को उसमें परिवर्तन करके उसको अपने लिए उपयोगी बनाया है। इसलिए भारत सरकार ने मानव संसाधन मंत्रालय की स्थापना भी की है, जो ये बताती है कि एक मानवीय संसाधन किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण क्यों होता है। इसके साथ साथ नीचे एक और बॉक्स बनाया गया है जिसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री कौशल योजना, है ना, PKVI, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो कि 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू की गई। यानी सरकार ने, प्रत्येक देश की सरकार ने मानव को एक संसाधन के रूप में बहुत महत्वपूर्ण माना है और उस मानव को डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए, उसके अंदर उसके कौशल को विकसित करना उसका मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि उसे पता है कि मानव संसाधन ही हमारे देश के विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। इसलिए भारत सरकार ने भी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू करी। इसका उद्देश्य था जो हमारे देश के युवा हैं, मानव संसाधन हैं, उन्हें प्रशिक्षित किया जाए और इस योजना का उद्देश्य था संभाव्य तथा मौजूद रोजगार अर्जक की गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना, यानी मनुष्य के अंदर उन योग्यताओं को, उन स्किल को डेवलप करना ताकि वे अपने लिए रोजगार उपलब्ध करा सके,
रोजगार करके अपने लिए अपनी आजीविका कमा सकें। कहते हैं ना, हर व्यक्ति है, मानव को भगवान ने बनाकर भेज दिया, लेकिन उसको दिया सब कुछ है, लेकिन वह अपनी योग्यताओं को, अपनी स्किल को पहचाने, उसका डेवलपमेंट करे, उसका यूज़ करे अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। तो ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में मनुष्य के यानी मानव रूपी संसाधन के अंदर कौशल विकसित करने के लिए ये योजना प्रारंभ की गई। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जिसके अंदर बताया गया है कि कोई बोलता है मेरे विद्यालय में 500 बच्चे हैं, कोई कहता है मेरे गांव में 1000 लोग हैं। तो आपके विचार में विश्व में कितने लोग होंगे? उनकी टीचर उनसे पूछ रही है। मेरी क्लास में वो बोलता है 30 बच्चे हैं। विश्व में अगर देखें तो दुनिया के अंदर 6.6 अरब लोग रहते हैं, और 1 अरब में कितने शून्य होते हैं ये भी आपसे एक टीचर पूछ रही है। ठीक है, तो ये चित्र तो हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं, हम जनसंख्या के वितरण के बारे में पढ़ते हैं। जनसंख्या के वितरण में मैंने अभी बताया था कि हमारा जो भूपृष्ठ है यानी भूमि है, धरातल है, जिस पर कई जगह जगह लोग फैले हुए हैं, इससे हम क्या कहते हैं? जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? जो भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग अलग अलग तरीके से बसे हुए हैं, फैले हुए हैं, उसे हम कहते हैं धरती पर रहने वाली जनसंख्या का वितरण का प्रतिरूप। ठीक है, विश्व में लगभग हमारी जनसंख्या का 90% से अधिक भाग हमारा जो धरातल है यानी पृथ्वी की जो सतह है उसके 30% भाग पर निवास करता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारा जो भूपृष्ठ है उस पर समुद्र भी है, पहाड़ भी है, तालाब भी हैं, ज़मीन भी है। तो हमारा 70% भाग लगभग पानी जल से भरा हुआ है। तो जो 30% भाग है उस पर हमारी पॉपुलेशन का 90% लोग जो हैं वो रहते हैं। विश्व की जनसंख्या के वितरण क्या है? विश्व में जो जनसंख्या है उसका वितरण है वो अत्यंत असमान है, यानी कहीं तो बहुत अधिक घने बसे हुए हैं, और कहीं पर है कि वहाँ पर एक भी व्यक्ति नहीं रहता, तो कहीं पर कुछ लोग रहते हैं यानी विरल बसे हुए हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी अमेरिका घने बसे हुए क्षेत्र हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्र जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ रहती है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, उच्च पर्वत, विश्वस्तरीय वनों के क्षेत्रों में बहुत ही कम लोग रहते हैं, क्योंकि जहाँ अधिक गर्मी पड़ती है वहाँ पे भी लोग नहीं रह सकते हैं, जहाँ अधिक बरसात या बर्फ़ गिरती है वहाँ पर भी लोग नहीं रह सकते। मरुस्थल में लोगों को पूरी आवासीय सुविधाएं नहीं होती हैं, इसलिए वहाँ पर लोग कम निवास करते हैं। विषुववृत्त के दक्षिण की अपेक्षा में विस्तृतवृत्त के उत्तर के क्षेत्र में अधिक लोग निवास करते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 3/4 भाग 2 महाद्वीप एशिया और अफ्रीका में ही रहता है। विश्व के 60% लोग केवल इन 10 देशों में बसते हैं। अगर विश्व की जनसंख्या देखी जाए तो चाइना और भारत पहले और दूसरे नंबर पे आते हैं, और यहाँ पर इन सभी देशों में लगभग 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। अब भारत की बात करते हैं। भारत के अंदर आप जानते हैं कि हमारी जनसंख्या 1.25 करोड़ से भी ऊपर पहुँच गई है। चाइना की जनसंख्या हमसे भी ज़्यादा है। ठीक है, तो आप देखिए दोनों ही एशिया के पार्ट हैं, तो इसीलिए लिखा हुआ एशिया और अफ्रीका में ज़्यादा जनसंख्या हमारी निवास करती है। ठीक है, यहाँ पर विश्व के अंदर जो महाद्वीपों के अनुसार विश्व जनसंख्या का वितरण है उसको यहाँ कलरफुल में दिखाया है। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे ऑरेंज कलर जो सबसे ज़्यादा है एशिया के लोगों को दर्शाया गया है, अर्थात एशिया में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। उसके पश्चात आपके यूरोप के लोगों को, पर्पल कलर के अंदर अफ्रीका में रहने वाले लोगों को, दक्षिणी अमेरिका में जो लोग रहते हैं उनको नीले रंग से दर्शाया गया है। इस प्रकार महाद्वीपों में विश्व जनसंख्या का क्या वितरण है उसको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट जो हमारा चित्र है वो है विश्व की घनी आबादी वाले देश। विश्व के रूपरेखा मानचित्र में इन देशों को आपको अंकित करने के लिए भी कहा गया, बताया गया। चाइना में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, उसके पश्चात भारत में, फिर यूएसए, फिर इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नाइजीरिया है, रूस है, जापान है। यहाँ पर ये जनसंख्या मिलियंस में यानी करोड़ों में दी गई है जो आपको यहाँ दिखाई गई है। साथ ही साथ में 6.1 चित्र के अंदर आपको अध्ययन करने के लिए बताया गया है कि आप विश्व की कुल जनसंख्या में से किस महाद्वीप में निम्न के अनुसार जनसंख्या है, केवल 5%, केवल 13%, केवल 1%, केवल 12%। इनको आपको प्रदर्शित करना है। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही बहुत है। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक इसे पढ़ें और अपनी कॉपी में आप लिखें
कि जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप किसे कहते हैं, मानव संसाधन क्या होते हैं, भारत के अंदर मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब की गई, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। इन प्रश्नों के उत्तर आप मुझे लिखकर दिखाएं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।